श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में हजारों की भीड़ लगातार राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। वहां से लगातार नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो श्रीलंका में इस तरह के अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये सिलसिला कल से ही जारी है और श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में हजारों की भीड़ इस वक्त मौजूद है। लगातार राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और लगातार नई नई तस्वीरें और वीडियोस वहां से सामने आ रही है। एक ऐसी ही ये तस्वीर भी सामने आई है। इसमें आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी IMF जैसी मॉक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो श्रीलंका में जिस जगह बवाल मचा वहां आज तक की टीम मौजूद है। राष्ट्रपति निवास से लेकर PM आवास तक का आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जायजा लिया। आपने प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें देखी, आपने राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें देखी और अब हम आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वहां लेकर के आए हैं। ये गले फेस का इलाका है और ये ठीक पीछे राष्ट्रपति का दफ्तर है। यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई स्तर के सुरक्षा के तामझाम से गुजरना पड़ता है, लेकिन आज यहाँ सब कुछ फ्री फॉल है। बेरोक टोक श्रीलंका के लोग यहाँ आ जा रहे हैं। एक झलक आपको यहाँ दिखाते हैं कि आखिर ये गले फेस प्रोटेस्ट जो इसी साल अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन जो उग्र होता चला गया और मई के बाद हजारों श्रीलंकाई नागरिकों ने यहाँ पर लगभग डेरा लगा लिया। ये बिल्कुल आपको देखिए चारों ओर आपको तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के हर तरह के इंतजामात हैं जो दूर दराज से आने वाले। उसके ठीक सामने आप जो बड़ी बड़ी क्रेन देख रहे हैं वो दरअसल श्रीलंकन पोर्ट सिटी है और वो पोर्ट सिटी के सामने पूरा समंदर का इलाका है। उसके ठीक सामने राष्ट्रपति का ये दफ्तर और यहाँ पर ये जो हजारों की संख्या में आप प्रदर्शनकारी देख पा रहे हैं ये वही लोग हैं जो राजपक्षे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार यहाँ मई के महीने से डटे हुए हैं। ये वो ऐतिहासिक मैदान है जिसकी तस्वीरें आपने एरियल शॉट्स जो वायरल हुई थी सबसे ज्यादा, कैसे हजारों की भीड़ इस पूरे मैदान को घेर चुकी थी। आज भीड़ कल के मुकाबले कम है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन ये अब भी डटे हैं। लेकिन अब आपको राष्ट्रपति भवन जो है उसके भीतर लिए चलते हैं जो राष्ट्रपति का दफ्तर है। ये हाईली इलाका, सुरक्षा के नाम पर जो लोग इर्द गिर्द हैं भी उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं कि जो सबसे सुरक्षित पेरीमीटर हुआ करता था, जो सुरक्षित सरकारी दफ्तर हो सकता था किसी भी देश का, आज वहां के हालात कैसे हैं। जो लोग हैं कुछ आपको तस्वीरें लेते दिखाई देंगे, सेल्फी लेते दिखाई देंगे। हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। देखिए ये पीपुल्स लाइब्रेरी नाम दे दिया गया है। हालांकि ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, दफ्तर के आने का पहला रास्ता है। अब इसको लिख दिया गया कि गो गोटा गामा, इसका नाम दे दिया गया है प्रोटेस्ट साइड का गोटा गो गामा और ये इसको कह दिया गया है पीपुल्स लाइब्रेरी, यानी ये जनता की लाइब्रेरी है। तो अब जो प्रदर्शनकारियों ने जिसे जनता की लाइब्रेरी घोषित किया है वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है, आपको वो दिखाने के लिए अंदर लिए चलते हैं। ये लाइब्रेरी का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के दफ्तर का और यहाँ पर जो तमाम सारे प्रदर्शनकारी हैं इन्होंने डेरा डाला हुआ है। लगभग अप्रैल से ये आंदोलन शुरू हुआ था श्रीलंका में, जो कोलंबो के साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में, सभी जिलों में फैल गया और अब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन जगहों पर VIP बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होता था, आज वहाँ पर श्रीलंका के नागरिकों का जमावड़ा है। दूसरी तरफ जो वॉलंटियर है वो कैंप चला रहे हैं और उस कैंप में उन्होंने अपनी मांगे रखी हुई है। दरअसल एक चार्टर बनाया है, उस पर लिखा है फ्यूचर ऑफ द स्ट्रगल, यानी ये जो संघर्ष है इसका भविष्य क्या होगा, जिसमें सीधा लिखा गया पहली मांग ये है कि राष्ट्रपति राजपक्षे जो हैं वो इस्तीफा दें। रानिल विक्रमसिंघे उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग रिजाइन करें। पूरी सरकार को जो सरकार है उसे हटाया जाए और साथ ही इन सब के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन सब की जांच की जाए। ये चार्टर यहाँ पर बाकायदा कैंप लगाया गया है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के दफ्तर की हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा किस हद कदर सड़कों पर ऐसा टूटा कि न पुलिस संभाल पाई, न सीमा बल संभाल पाया, न सशस्त्र बल संभाल पाया, न सेना संभाल पाई। सबके हाथ से बात काफी आगे निकल गई और ये जो युवा हैं दो टूक चेतावनी है कि वो यहाँ तब तक हैं जब तक राष्ट्रपति अपना दफ्तर नहीं छोड़ते, इस्तीफा नहीं देते। कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। सीधा आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा और प्रमोद माधव मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष, आप जिम में मुझे नजर आ रहे हैं, क्या ये वही जिम है जहां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं?
मुझे नहीं पता मलिका, इतिहास इन तस्वीरों को आके कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों बनी कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही जिम है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल कभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किया करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेनर भी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल से निकल करके आए हैं, माता पिता के साथ आए हैं, अभिभावकों के साथ आए हैं और जिम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इनके लिए दरअसल ये म्यूजियम बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दूसरी डिफाइन तस्वीर जो बनी थी वो स्विमिंग पूल की थी। हम आपको सीधा वहां भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप भीड़ से समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में, जो पूरा कोलंबो छोड़ करके यहाँ निकल के यहाँ तक आए हैं। कुछ तो वो थे जो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि कई सारे लोग रात से ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो घर ही नहीं गए हैं और वो आगे जाना भी नहीं चाहते, वो यहीं रहेंगे। अब हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्विमिंग पूल का इलाका जहां की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि जब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, बड़े थे, बच्चे थे और वो सब इसमें कूद पड़े थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, ना तो यहाँ का राजनीतिक रंग, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग। यकीन नहीं होता देख करके कि ये एक राष्ट्रपति का आवास होगा, यहाँ एक राष्ट्रपति रहता होगा, श्रीलंका जैसे देश का पहला नागरिक। और आज भी इस पूल में आपको बहुत सारे स्थानीय ये जो प्रदर्शनकारी है, युवा है, हालांकि कई सारे वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाहर सुरक्षा के जो गेट हैं, एंट्री एग्जिट करना, आसपास सफाई का कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जे प्रेसिडेंशियल पैलेस में जिसका इस्तेमाल कभी राजपक्षे या उनका परिवार करता होगा, आज इसका इस्तेमाल यहाँ की जनता कर रही है, जो आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी थी। मार्च अप्रैल से शुरू हुआ प्रदर्शन आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुस गए। खुद राष्ट्रपति, उनके परिवार का पता नहीं है और आज इनके लिए ये लगभग एक जश्न जैसी स्थिति है। कई सारे हमारे ठीक बाहर ऊपर यहाँ पर बैठे हुए छत पे से जो कूदने की कोशिश कर, उनके लिए तो बाकायदा ये एक डाइविंग का मौका मिल गया है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल के इधर आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ जकूजी, स्पा, आप समझ सकते हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति का आवास है तो क्या क्या सुविधाएं अंदर मौजूद नहीं होंगी। लेकिन जिन सुविधाओं का इस्तेमाल जनता नहीं कर पाई, उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। मसलन ये देखिए, ये किसी 7 सितारा जकूजी से कम नहीं है। तो जो इस्तेमाल नहीं कर पाए, अब यहाँ अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता है तो वो टूटे फूटे फर्नीचर, ये लकड़ियां, ये जकूजी का पूरा टूटा हिस्सा, बाथरूम को तहस नहस कर दिया गया है। जो दराजें थी कुछ भी अपनी जगह पर अब सही सलामत नहीं है। स्विमिंग पूल का नुकसान हो नहीं सकता था, इसीलिए उसी में सब कूदे। और इस समझिए कि इतने हजारों लोग इसमें गए कि पानी का रंग सफेद से होकर के मटमैला हो चुका है। उसी तरह ये शावर, ये चेंजिंग रूम है, आप समझ सकते, देखिए कि ये किसी रूम का, यहाँ बहुत सारे कमरे थे जो लग्जरी कमरे, उनके जो गद्दे हैं, बिस्तर हैं, वो सब यहाँ उठा कर, यानी कल शाम से ही प्रदर्शनकारी टिके हैं। और जिस तरह के आसार मैं यहाँ देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, ये ऐसे आसार नहीं है कि वो यहाँ से निकलने के मूड में है, क्योंकि अब उन्हें एक भी बहाना कि जब तक राष्ट्रपति नहीं हटते हम नहीं हटेंगे। हमने यहाँ पर सैनिकों को भी देखा, यहाँ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, वो भी मौजूद है, यहाँ पर सेना भी मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर मुझे ये दम नहीं दिखाई पड़ता कि कोई यहाँ पर कानूनी कार्यवाही करने के मूड में है। हर कोई सरेंडर कर चुका है, सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। और यहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ यहाँ की जनता, यहाँ के प्रदर्शनकारियों का राजा। ये आपको एक दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। यहाँ एक एक करके जैसे जैसे हमें जाने को मौका मिल रहा है कि ये अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में है, तो लोगों के रहने के लिए कई सारे अलग कमरे हैं, लग्जूरियस कमरे, बड़े बड़े कमरे। और यही सारी तस्वीरें जो हमने देखी कि जो वायरल हो रही थी, आज उन्हें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। आज तक के तमाम करोड़ों दर्शक इस कैमरे से सीधी तस्वीरें वो देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका में हालात किस कदर हो गए हैं। आइए, ये एक कमरा है, इसी तरह प्रेसिडेंशियल कमरे में जो पैलेस होता है उसमें कई सारे कमरे होते हैं, ये उनमें से एक। चद्दर वद्दर दिख नहीं रही है, गद्दा तकिया बचा हुआ है, ये फर्नीचर का हिस्सा है, ये सोफा है। शानदार एयर कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, शानदार एयर कंडीशन है। और इसीलिए अब इसका जो लुत्फ उठाने वाले हैं वो प्रदर्शनकारी स्थानीय लोग हैं। देखिए कई सारे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ करके भी आए हैं, महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं, तो उनके लिए एक तरह का ये फन है। हालांकि कई सारी चीजें मैं जो देख पा रहा हूँ उससे पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों ने रात में बेहद तांडव मचाया होगा। बगल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, जाहिर है जहां पर राष्ट्रपति अपनी बैठकें किया करते होंगे, वहां पर वो जो आपने तस्वीरें दिखाई थी कि मॉक बैठकें हो रही हैं, लॉन में लिए चलते। देखिए नक्काशी बहुत है, राष्ट्रपति का घर है तो नक्काशी भी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत शानदार तस्वीरें होंगी। ये सब डिजाइन, अभी ये सब आज पहले लोगों ने नहीं देखी होंगी, ना तस्वीरों में देखा होगा, तो आज हर कोई उसे अपने मोबाइल कैमरे से उनकी तस्वीरें उतारना चाहता है। तो यहाँ से निकलते हुए, और ये अब अंदर का हिस्सा है, राष्ट्रपति भवन के सबसे बीच अहम लॉन, जहाँ पर
कई बार जो बड़े कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रपति के उनके परिवार के लिए बुलाए जाते हैं, सेरेमनीज होती हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड होता है, ये वो हिस्सा है। यहाँ अगर आप कुछ देख पा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, सिंघली लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं। कुछ यहाँ पर डटे हुए हैं प्रदर्शन के रूप में, तो कुछ उत्सुकता में आए हैं कि आखिर राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता होगा। वो भी उत्सुकता तब यहाँ पर देश विदेश की भी मीडिया मौजूद है, वो इसलिए कि क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा संभव है कि जनता इतनी आक्रोशित हो जाए, इस कदर सड़कों पर उतर जाए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के घर पर कब्जा कर ले। जमीनी हालात के नाम पर कुछ भी नहीं बदला, बल्कि सब कुछ वर्स्ट हो गया। उस समय 2 दिन का इंतजार था तेल के लिए, संसाधनों के लिए, आज डीजल पेट्रोल के लिए इंतजार 10 दिन का है। बिजली की कटौती जस की तस है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने लगे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनाज की कमी हो रही है। ऐसे में जब हालात इस कदर बिगड़े कि अप्रैल से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। 9 जुलाई को जो आह्वान किया गया था वो ये कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, प्रदर्शन हो गया। लेकिन ये मंशा शायद नहीं रही होगी या ये सुनियोजित योजना नहीं रही होगी कि ऐसे जाएं, लेकिन इंटेलिजेंस को जैसे ही ये भापा कि लोग प्रधानमंत्री आवास, पिछली बार मैं आपको बताऊं कोशिश तो की थी, लेकिन पुलिस बल ने और सेना के इस्तेमाल के जरिए उनको रोक लिया गया था। लेकिन इस बार संख्या इतनी ज्यादा थी, हमने ड्रोन की वो तस्वीरें देखी हैं, हजारों लाखों की संख्या में गले फेस जो स्ट्रीट है वो तमाम वहां से गुजरने लगे। तो आखिर कैसे आ जाते? और सबसे जो मुश्किल समय था प्रशासन के लिए वो ये कि इस बार कई पुलिसकर्मी जो जिनका काम था इसको रोकना, वो किस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, वो खुद उसका हिस्सा बन गए। कई सारे सैनिक इसका हिस्सा बन गए। तो जब सिस्टम ही प्रदर्शनकारियों के साथ हो गया और लोग ये कहने लगे कि आखिर हम अपनों पर गोली कैसे चलाइए, हमारे अपने ही देश के नागरिक हैं और सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो गोली कैसे चलाएं। और इसी की वजह से उस तरह लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई, जो लोग घायल हुए अस्पताल में जाया गया, लेकिन गोली से मौत नहीं हुई कोई। तो इस बार जो रेजिस्टेंस था वो चाहे सिस्टम की ओर से हो, सेना की ओर से हो, स्पेशल टास्क फोर्स से हो, पुलिस की ओर से हो, वैसी शक्ति उन्होंने नहीं दिखाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। और सख्ती नहीं दिखी तो लोग यहाँ तक पहुंच गए। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे पुलिस वालों को, देखिए ये एक कोना है, आपको सीधा यहाँ लिए चलते हैं। यहाँ है पुलिस वाले, राष्ट्रपति पैलेस के कोने कोने में कुछ पुलिस वाले और एसटीएफ के लोग, वो है स्पेशल टास्क फोर्स है जो यहाँ की पुलिस की, वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए ये कुछ सेना के लोग हैं और साथ में स्पेशल टास्क फोर्स के लोग, ये यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई किसी को हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो ये आप समझिए कि लोकतंत्र की ऐसी विडंबना है जहां देश में प्रधानमंत्री की कोई सुन नहीं रहा, राष्ट्रपति फरार हैं, लोग राष्ट्रपति को बदलना चाहते हैं, मंत्रियों में 7-8 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और अनिश्चितता ऐसी है कि उन्हें ये नहीं पता कि आखिर उनके देश का ये सूरज जब कल उगेगा तो तस्वीर कैसी होगी। ये देखिए तमाम सारे लोग हैं, ये उनको ये समझ में आ रहा है कि आखिर जो मीडिया आई है, विदेशों से आई है, वो क्या दिखा रही है, कैसी तस्वीरें, और वो खुल करके अपनी बात रखना है। देखिए तमाम सारे से जो अधिकारी हैं बड़े, वो घूम तो रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन किसी के बस में कुछ नहीं है कि वो इस स्थिति को आखिर बदलें कैसे, हालात सामान्य कैसे हों।